श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक को समझने में अधिकांश लोगों को कठिनाई होती है। मैंने सोचा कि मैं इस पर विचार करूं और इसके अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश करूं, ताकि जो लोग इसे समझने में परेशानी महसूस करते हैं उन्हें ये सरलता से समझ में आ जाए। आइए पहले इन 2 श्लोकों का गायन करते हैं, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। मया ततम् इदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मया ततम् इदं सर्वं जगद् व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। आइए देखते हैं कि इनके क्या अर्थ हैं। इसमें 2 स्थापनाएं एक साथ होती हैं। ये जो अव्यक्त मूर्तिना भगवान हैं, परमात्मा हैं, परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, एक तरफ तो वो जगत में सर्वव्यापी हैं, इस जगत के कण कण में वो व्याप्त हैं, समग्र सृष्टि को उन्होंने आच्छादित कर रखा है। सारे के सारे भूत प्राणी, चर अचर सृष्टि, सब कुछ उनके संकल्प से आविर्भूत होती है और उन्हीं में स्थित रहती है। लेकिन यहाँ जो अव्यक्त मूर्तिना हैं वो ये कहते हैं कि वे सब मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं। इसका क्या कारण है? क्या कोई ऐसा भी इस सृष्टि का कोना है जहां परब्रह्म परमात्मन अनुपस्थित हो? जो ईश्वर का सिद्धांत है उसमें तो वो सर्वत्र व्यापक ही रहते हैं, वे कण कण में उपस्थित रहते हैं। तो फिर इसका क्या अर्थ है? एक तरफ तो मया ततम् इदं सर्वं जगत और मतस्थानि सर्वभूतानि
और दूसरी तरफ अहम तेषु न अवस्थितः। इसको समझने में हम लोग चकरा जाते हैं। ये दो विरोधाभासी सिद्धांत एक साथ कैसे हैं? या तो वो इस जगत में उपस्थित हैं या तो वे इस जगत में अनुपस्थित हैं। दोनों कैसे? ये दो विरोधी सिद्धांत एक साथ कैसे खड़े होते हैं? तो यहां हमें इन पदों का अक्षरशः अर्थ नहीं लेना है, नहीं तो हम कभी नहीं इनको समझ सकते हैं। फिर या तो हम अव्यक्त मूर्तिना को इस जगत में उपस्थित ही रखेंगे या हम उनको अनुपस्थित ही रखेंगे। एक ही सिद्धांत फिर स्थिर होने वाला है। इसको हमें दूसरी दृष्टि से समझना है, और वो ये है कि वो ईश्वर, वो परमात्मन, वो अव्यक्त मूर्तिना जो जगत में उपस्थित हैं और इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वो इससे परे भी हैं, वे परात्पर भी हैं, ट्रांसेंडेंटल भी। हम बहुत सारी कैटेगरीज बना करके फिर उलझ जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उसका सरलीकरण कर दें कि अव्यक्त मूर्तिना, चाहे हम उन्हें ईश्वर कह लें, चाहे हम उन्हें परमात्मा कह लें, चाहे हम उन्हें ब्रह्म कह लें, चाहे हम उन्हें परब्रह्म कह लें, तो उनका जो सर्वोच्च पद है वो परात्पर ब्रह्म का है, ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म का है। उस रूप में वे सबसे पार चले जाते हैं, सबसे ऊपर चले जाते हैं जब वो परात्पर ब्रह्म है। तब नीचे के पदों में जब वो उतरते हैं तो जगत बन जाते हैं, अपने को जगत के रूप में सृष्ट कर लेते हैं, सृजित कर लेते हैं, और उसके हर रूप में वो फैल जाते हैं। कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, लघु से लघु या विराट से विराट, वो सब में फैल जाते हैं। वो निमित्त कारण भी बनते हैं और उपादान कारण भी बनते हैं। ये वेदांत है। उनके अतिरिक्त तो दूसरी सत्ता एग्जिस्ट ही नहीं करती। एको अहम बहुश्याम, जो एक हैं वो बहु के रूप में अपने को प्रगटा देते हैं। होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि वो जो परम सत्य है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो जब जगत के रूप में सृष्ट हुए, उन्होंने अपने को फैला दिया, खिला दिया, तो वो उसी में सीमित हो गए, उसी में बंध गए, सृष्टि के वृत्त में वो सीमित हो गए। हमें ऐसा नहीं समझना है। सृष्टि में उनका विकास हुआ है, उनका एक्सपेंशन हुआ है, उनका मैनिफेस्टेशन हुआ है, उसमें वो सर्वत्र उपस्थित हैं, सर्वत्र उन्हीं की क्रियाएं हो रही हैं, सर्वत्र उन्हीं की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन न तो वो किसी रूप से आबद्ध हैं, न तो वो क्रिया से आबद्ध हैं, न वो अपनी अभिव्यक्ति से आबद्ध हैं। वो आबद्ध किसी से नहीं, वो सब कुछ होकर भी सबको लांघ जाते हैं, सबसे ऊपर निकल जाते हैं,
यही बिंदु, यही रहस्य हम लोगों को समझ में आए। ये सारा का सारा जगत उन्हीं का सृजन है, उनके सच्चित आनंद स्वरूप का सृजन है। सब कुछ उनके संकल्प में स्थित है और वे सब में उपस्थित हैं, लेकिन सबसे पार हैं, परात्पर हैं, ट्रांसेंडेंटल। और फिर ये हमारे लिए समझने में कठिन है कि ऐसा कैसे होता है। सृष्टा इस अनंत सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, कैसे वो इसका पालन पोषण करते हैं, कैसे वो इसको मेंटेन करते हैं। तो 5वें में हम देखें कि वे इस अनंत सृष्टि का जहां सृजन करते हैं भूत भावन रूप में, वहीं भूत भृत रूप में वो सबका पालन पोषण करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं, सबका सबके अस्तित्व को विकसित करते हैं। और ये उनकी योग शक्ति से होता है। पश्य में योगम ऐश्वरम, ये उनकी योग की शक्ति है, ये उनके योग की दिव्य और अलौकिक शक्ति है, जिससे वो समग्र सृष्टि का सृजन करते हैं, समग्र सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और समग्र सृष्टि का निरंतर विकास करते रहते हैं। यह उनके योग का कौशल है, यह उनके योग की सामर्थ्य है, यह उनके योग का जादू है। दिस इज द मैजिक ऑफ हिज योगा। वे सबका निमित्त और उपादान कारण होते हुए भी सबसे पार खड़े रहते हैं। कोई भी चीज उनको अपनी सीमा में, अपनी क्रिया में, अपनी अभिव्यक्ति में सीमित नहीं कर पाती। ये चीज सोचने की है और यह चीज समझने की है। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। अब इसको कैसे समझा जाए? सृष्टि का और सृष्टा का क्या रिश्ता है? कैसे सृष्टा में सृष्टि स्थित रहती है और कैसे सृष्टा निर्लेप बना रहता है? अनंत कर्म करने के बाद, अनंत रूपों में विखरने के बाद, अनंत क्रियाओं में उमड़ने के बाद भी वो निर्लिप्त बने रहते हैं। कोई भी चीज, कोई भी पांच भौतिक वस्तु उनको स्पर्श भी नहीं कर सकती, उनको प्रभावित और परिवर्तित नहीं कर सकती, उनके अंदर कोई विकार नहीं ला सकती। ये हम कैसे समझें? तो इसके लिए हमारे पास ये 6वां श्लोक, इसको हम देखते हैं और इस उपमा से हम समझ लेते हैं कि कैसे यह अनंत सृष्टि उस महान सृष्टा के अंदर गतिमान हो करके भी उनको न तो प्रभावित करती है, न उनको परिवर्तित करती है,
न उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार ला पाती है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधारय। हम देखते हैं कि आकाश सर्वत्र है और जितना भी ब्रह्मांडी प्राकट्य है सब आकाश के अंदर होता है। सब कुछ चीजें मानो आकाश से निकलती चली जाती हैं और वायु भी आकाश से निकल करके आती है और फैल जाती है सर्वत्र। सर्वत्र विचरती है, फैल जाती है। वायु क्या क्यों, सब कुछ आकाश में ही स्थित है। लेकिन कोई भी वस्तु आकाश को छू नहीं पाती, स्पर्श नहीं कर पाती। आकाश सबको सहेजे हुए, संभाले हुए, रखे हुए भी सबसे अलग रहता है, ऊपर रहता है, परात्पर रहता है, ट्रांसेंडेंटल रहता है। ये बहुत सुंदर उपमा हमें यहां देखने को मिलती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि सृष्टा के अंदर सृष्टि कैसे रहती है और सृष्टा कैसे उससे अलग रहते हैं। सृष्टि अलग, सृष्टा अलग। सृष्टि का कोई भी विकार सृष्टा को छू ही नहीं पाता। सृष्टि का कोई भी धर्म सृष्टा को छू ही नहीं पाता। यह गजब की बात है। और जैसे आकाश सबको रख करके भी सबसे निर्लिप्त बना रहता है, ठीक उसी तरीके से सृष्टा भी अनंत अनंत सृष्टि को रख करके भी उससे अलग और अछूते बने रहते हैं। यह रहस्य हमको सीख लेना है और यही हमको अपने जीवन में भी अप्लाई करना है। अर्थात यह जो सृष्टि है, अर्थात जो प्रकृति का सारा निर्माण है, हमको प्रकृति के निर्माणों से अलग रखना है अपने आप को। प्रकृति विभाग अलग, पुरुष विभाग अलग। जीव अजर अमर अविनाशी है और प्रकृति विकारशील और विनाशशील। यह हमारी जो आत्मा है, जो हम अपने परम सत्य में हैं, ये प्रकृति के किसी भी धर्म से परिवर्तित नहीं होता। आत्मा सदा अपरिवर्तनीय है और प्रकृति सदा परिवर्तनीय। हमारा सत्य आत्मा है और यही अध्यात्म है। हम जो हैं अपने परम सत्य के रूप में उसका बोध करना ही
हमारे जीवन का चरम परम लक्ष्य है। भगवान यहां अपनी स्थिति का वर्णन करके हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि जैसे मैं निर्लिप्त हूं वैसे ही तुम भी निर्लिप्त रहो। कोई भी चीज तुमको प्रभावित ना कर सके। तुम अपने आत्म स्वरूप में हमेशा हमेशा स्थित रहो। किसी भी विकार से पराजित ना हो। और यही तुम्हारे अमृतत्व का, यही तुम्हारे आनंद का, यही तुम्हारे पूर्णता का पथ है। हे पार्थ, ये जो रहस्य, ये जो मैं अपना रहस्य रिवील कर रहा हूं, ये तुम्हारे लिए भी कुछ संदेश लाया है। तुम्हें भी, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं हूं, मेरी ही किरणें हैं, मेरा ही प्रकाश है। आप मेरे गोत्र के हो, इसलिए आप अपने को परम सत्य के रूप में विकसित कर लो। तुम्हारा वो वास्तविक स्वरूप है। प्रकृति के विकारों से आप अपने को ऊपर उठा लीजिए, उनसे तादात्म्य तोड़ लीजिए। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो प्रकृति है, इस सब से अपने आप को ऊपर उठा लीजिए और अजर अमर अविनाशी आत्मन में स्थित हो जाइए। यहाँ गीता का यही मैसेज है हम लोगों के लिए।